Hello everyone, welcome to my YouTube channel GP Physics Mentor. In this video, we are going to discuss a very important concept for sound, that is Doppler effect. ठीक है ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे साउंड के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो भी डॉपलर इफेक्ट। यहाँ से हर साल डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। लाइक जिन बच्चों और जिन स्टूडेंट्स जो IIT एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हैं और जो नीट के लिए अपेयर कर रहे हैं और डिफरेंट स्टेट लेवल के जो PG एंट्रांस होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस हर साल पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो डॉपलर इफेक्ट होता है बहुत आसान होता है, यहाँ से जो क्वेश्चंस आता है। ठीक है, अगर इस ट्रिक को आप पहचान लोगे, ठीक से याद कर लोगे, तो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखेंगे वो फार्मूला क्या होता है। देखिए, डॉपलर इफेक्ट में जो एक फार्मूला आता है, जो जनरल फार्मूला होता है, FO = FS V प्लस माइनस VO डिवाइडेड बाई V प्लस माइनस BS। FO मीन्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फॉर ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के लिए जो साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको बोलेंगे FO, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फॉर ऑब्जर्वर। और FS मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑफ सोर्स, और सोर्स से जो भी साउंड रिलीज होता है इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। और B मीन्स वेलोसिटी ऑफ साउंड, और VO मीन्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। जिस वेलोसिटी ऑब्जर्वर मोशन करता है इसको हम बोलेंगे VO। और BS मीन्स वेलोसिटी ऑफ सोर्स। देखिए, हमको ऐसा दिया रहता है, जो यहाँ एक सोर्स होता है और ये एक ऑब्जर्वर होता है। जिस फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वो सोर्स एमिशन करता है इसको हम बोलेंगे FS। और जिस फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व करता है, जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड ऑब्जर्व करता है इसको हम बोलेंगे FO, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फॉर ऑब्जर्वर। और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फॉर सोर्स, दैट इज FS। और डिफरेंट केसेस होता है, लाइक कुछ क्वेश्चंस में सोर्स रेस्ट रहता है और ऑब्जर्वर मोशन करता है, और ऑब्जर्वर रेस्ट रहता है और सोर्स मोशन करता है, और सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मोशन करते हैं। तो ऐसे टाइप में फॉर्मूला कैसे हम अप्लाई करेंगे देखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला FO = FS V प्लस माइनस VO डिवाइडेड बाई V प्लस माइनस BS। ठीक है, देखिए हम कैसे याद करेंगे। FO यहाँ O है तो यहाँ भी O होगा, और S है यहाँ तो S नीचे रहेगा। FO = FS V प्लस माइनस VO डिवाइडेड बाई V प्लस माइनस BS। देखिए, इस ब्रैकेट के अंदर वेलोसिटी का टर्म है। ठीक है, V मीन्स वेलोसिटी ऑफ साउंड, यह भी वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा, ये भी वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा। ये O है तो ये O ऊपर चला जाएगा, और जो S मीन्स सोर्स का टर्म नीचे चला जाएगा। ऐसे हम याद रखेंगे। ठीक है, अगर इस फॉर्मूला को याद रखोगे तो जो दूसरे टाइप का फॉर्मूला होगा इजीली हम कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए कुछ मैंने ट्रिक्स बनाई है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, यूजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ट्रिक, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ट्रिक्स की मदद से हम देखेंगे कि क्या है ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ट्रिक, देखेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट रूल 1, व्हेन सोर्स कम्स क्लोजर टू द ऑब्जर्वर। जब भी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आएगा और ऑब्जर्वर भी जब सोर्स की तरफ आएगा तो हम मानेंगे इसके फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर और अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। जब भी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आएगा और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आएगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं FO इंक्रीज होगा। ठीक है, और ये जो सेकंड रूल क्या है, व्हेन सोर्स गोज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर गोज अवे फ्रॉम द सोर्स, द अपरेंट फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी फॉर ऑब्जर्वर डिक्रीजेस। ठीक है, जब भी सोर्स ऑब्जर्वर से बाहर जाएगा और ऑब्जर्वर सोर्स से बाहर जाएगा तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, और जब भी दोनों तरफ आएंगे और सोर्स आएगा और ऑब्जर्वर भी आएगा तो इसका जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। ठीक है, देखेंगे फर्स्ट केस में सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स, फर्स्ट केस क्या है, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। देखिएगा यहाँ सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मोशन कर रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। अगर हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे
ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट पे है, तो ऑब्जर्वर रेस्ट मीन्स इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, VO इज इक्वल टू 0। और जो मैं रूल मैंने बताया, अब जब भी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आएगा तो हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज मानेंगे, योर FO इंक्रीजेस, ठीक है। और एक चीज़ है यहाँ, इंक्रीज मीन्स हम पॉजिटिव साइन लेंगे और डिक्रीज मीन्स हम डिक्रीज मीन्स नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ FO, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो FO इंक्रीज होगा, ठीक है। FO इंक्रीज मीन्स देखिएगा, हम जब डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेते हैं, x प्रोपोर्शनल y और x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल y, इसका मीनिंग क्या है, जब y इंक्रीज होगा x भी इंक्रीज होगा, और जब y इंक्रीज होगा तो x डिक्रीज होगा, ठीक है। हम इंक्रीज को लेंगे पॉजिटिव साइन और डिक्रीज को लेंगे हम नेगेटिव साइन, ठीक है। अगर y पॉजिटिव होगा तो x भी पॉजिटिव होगा, और y नेगेटिव होगा तो x भी नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर y पॉजिटिव होगा तो x होगा नेगेटिव, ठीक है, x होगा नेगेटिव, और y अगर नेगेटिव होगा तो x होगा पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे हम याद रखेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ FO इंक्रीज हो रहा है, FO इंक्रीज हो रहा है तो FO मीन्स जो ऊपर के टर्म है, ऊपर के टर्म क्या है, ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है। और इंक्रीज के लिए हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं और डिक्रीज के लिए हम नेगेटिव साइन ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो इस टर्म 0 हो जाएगा, तो हम लेंगे FO इक्वल टू FS V, ठीक है, प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय V। अब देखेंगे ये FO इंक्रीज हो रहा है, जो डिनोमिनेटर मीन्स जो नीचे है, नीचे की टर्म क्या होगा, ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, जो कि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मीन्स पॉजिटिव और डिक्रीज मीन्स नेगेटिव, ठीक है। तो ये टर्म क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हम याद करेंगे, ऐसे लिखेंगे FO इज इक्वल टू FS V डिवाइडेड बाय V माइनस VS, ठीक है। नेगेटिव साइन डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इंक्रीज होगा तो ऐसे हम लिखेंगे, तो FO इक्वल टू FS V डिवाइडेड बाय V माइनस VS, ठीक है। इंक्रीज को हम पॉजिटिव लेंगे और डिक्रीज को नेगेटिव लेंगे। देखिए सेकंड केस, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। देखिएगा यहाँ सोर्स ऑब्जर्वर से बाहर जा रहा है, एंड ऑब्जर्वर इज रेस्ट। अब ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और सोर्स बाहर जा रहा है। यहाँ इस केस में क्या होता था, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा था, ठीक है। अब देखेंगे सोर्स ऑब्जर्वर से बाहर जा रहे हैं, तो जब ये बाहर जाएगा तो क्या होगा, FO डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा। यार VO जो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो VO क्या हो गया, 0 हो जाएगा, और FO डिक्रीज होगा, इस ऑब्जर्वर से बाहर जा रहे हैं तो FO क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखिएगा FO डिक्रीज, जो फॉर्मूला लिखेंगे FO इक्वल FS V प्लस माइनस VO डिवाइडेड बाय V प्लस माइनस VS। FO इक्वल टू देखेंगे हम V प्लस माइनस 0, VO 0 होगा तो 0 होगा ये। अब देखेंगे इस टर्म डिक्रीज हो रहा है, FO डिक्रीज हो रहा है तो इस टर्म क्या होगा, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है। हम देखेंगे जब ये बाहर की तरफ जा रहा है तो ये डिक्रीज होगा ना, डिक्रीज होगा तो कब डिक्रीज होगा ये, अगर इस टर्म इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। हम इंक्रीज के लिए क्या कौन सी साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे, तो ये होगा FO इज इक्वल टू FS V डिवाइडेड बाय V प्लस VS। ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, अगर ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा। हम यहाँ तो FO डिक्रीज हो रहा है तो ये कौन सी साइन लेंगे हम, जो साइन लेंगे प्लस। सो FO इज इक्वल टू FS V डिवाइडेड बाय V प्लस VS, ठीक है। और एक केस है केस 3। केस 3 क्या है देखेंगे हम, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स एंड सोर्स इज एट रेस्ट। अब यहाँ सोर्स रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर मूविंग कर रहा है सोर्स की तरफ, ठीक है। तो सोर्स रेस्ट पे हो तो हम लिखेंगे VS इक्वल टू 0, जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या होगा, 0 होगा, एंड FO इंक्रीजेस। जब भी दोनों की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, सो FO क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। सो रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर इसकी तरफ मोशन कर रहा है तो ये होगा FO इंक्रीज, ठीक है। देखेंगे FO इज इक्वल टू FS, यहाँ VS इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो VS 0 लें तो इस टर्म 0 होगा, और इस टर्म अगर 0 होगा तो क्या होगा, V प्लस माइनस 0 हो जाएगा। अब देखेंगे ऊपर के साइन क्या होगा, देखेंगे FO इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कब होगा, जब भी इस टर्म जो FO
ऊपर के टर्म से डायरेक्टली वेरी कर रहा है, तो हम देखेंगे अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा और इंक्रीज होगा, अगर नेगेटिव होगा तो ये डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ एफ ओ इंक्रीज हो रहा है तो न्यूमरेटर वाले टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा जो कि इंक्रीज। सो हम लिखेंगे एफ ओ इक्वल टू एफ एस वी प्लस वी नॉट वी ओ डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब सेकंड केस, ऑब्जर्वर इज मूविंग फ्रॉम द सोर्स एंड सोर्स इज रेस्ट। अब सोर्स रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर सोर्स से दूरी पर जा रहा है, मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। तो हम देखेंगे वी एस, सोर्स रेस्ट पे है तो वी एस क्या होगा, जीरो होगा। और ऑब्जर्वर सोर्स से बाहर जा रहा है तो एफ ओ क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये वी एस जीरो हो जाएगा और ये डिक्रीज मीन्स नेगेटिव। ये नेगेटिव कब होगा, ये भी नेगेटिव हुआ था, और डिक्रीज कब होगा, ये भी डिक्रीज होगा। तो ठीक है, तो हम लिखेंगे एफ ओ इज इक्वल टू एफ एस वी माइनस बी ओ डिवाइडेड बाई वी प्लस माइनस जीरो। वी एस जीरो है जो रेस्ट पे है सोर्स, सो हम लिखेंगे एफ ओ इक्वल टू एफ एस वी माइनस बी ओ डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, so here bs equal to 0 and f4 decreases, so numerator must be decreased, that is numerator term must be negative, so f4 will increase। ठीक है, अब देखेंगे केस 5। केस 5 क्या है, both observer and source are moving towards each other, both observer and source moving towards each other। ठीक है, दोनों ऑब्जर्वर रेस्ट ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों की तरफ मोशन करेंगे। सो जब भी दोनों की तरफ मोशन कर रहे हैं तो क्या होगा, एफ ओ इंक्रीज होगा। ठीक है, सो डिनोमिनेटर मस्ट बी डिक्रीज्ड। देखिएगा ये टर्म अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस टर्म अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा और न्यूमरेटर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एफ ओ इक्वल टू एफ एस बी, ये होगा इंक्रीज, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा बी प्लस बी ओ डिवाइडेड बाई बी माइनस बी ओ, बी माइनस बी एस। ठीक है, ऐसे होगा फॉर्मूला। यहाँ कोई भी रेस्ट पे नहीं है तो बी और बी एस टर्म कोई कुछ जीरो होने का चांस ही नहीं है, तो हम लिखेंगे एफ ओ इक्वल टू एफ एस बी प्लस बी ओ डिवाइडेड बाई बी माइनस बी ओ। ये इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा पॉजिटिव साइन, और ये इंक्रीज होने के लिए इसको डिक्रीज होना पड़ेगा जो कि नेगेटिव साइन है। ठीक है, और एक बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों से दूरी बना रहे हैं यहाँ। सो हियर एफ ओ डिक्रीजेस, जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो एफ ओ डिक्रीज होने के लिए, जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने के लिए इस नेगेटिव साइन होगा यहाँ, इसके जो न्यूमरेटर टर्म डिक्रीज होना चाहिए, और जो डिनोमिनेटर टर्म जो नीचे के टर्म है ये इंक्रीज होना चाहिए। तो इस टर्म क्या होगा, नेगेटिव होगा और इस टर्म होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो हम लिखेंगे एफ ओ इक्वल टू एफ एस बी माइनस बी ओ डिवाइडेड बाई बी प्लस बी एक्स। ठीक है, इसको डिक्रीज होने के लिए ये नेगेटिव साइन होगा और डिक्रीज होने के लिए ये इंक्रीज साइन जो पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, एफ ओ इक्वल टू एफ एस बी माइनस बी ओ डिवाइडेड बाई बी प्लस बी एस। ठीक है, मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चंस की मदद से हम समझेंगे। ये क्वेश्चन है यहाँ, एन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स ए सोर्स at rest with velocity 36 km per hour and the frequency of source is 2 kilohertz. If the speed of sound is 340 meter per second, then find the apparent frequency or frequency of observed by the observer। देखेंगे एक ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, जो सोर्स रेस्ट में है, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या दिया है यहाँ 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स से दिया हुआ है यहाँ 2 किलोहर्ट्ज। तो हम लिखेंगे वी ओ इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 36 इंटू 5/18 होगा, तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। और वी एस यहाँ ऑब्जर्व जो सोर्स रेस्ट पे है, तो वी एस मीन्स क्या होगा, जीरो। एट रेस्ट मीन्स वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या होगा, जीरो होगा। और एस जो साउंड जो फ्रीक्वेंसी सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ 2 किलोहर्ट्ज। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया रहा है हमको, दिया हुआ है वी इक्वल टू 340 मीटर पर सेकंड। हम देखेंगे यहाँ एफ ओ इक्वल टू एफ एस बी प्लस माइनस बी ओ डिवाइडेड बाई बी प्लस माइनस बी एस। यहाँ ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो यहाँ अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, और इस टर्म इंक्रीज होने के लिए ऊपर टर्म इंक्रीज होगा और नीचे का टर्म डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ऊपर टर्म क्या होगा, प्लस होगा, और नीचे का टर्म क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है,
तो हम लिखेंगे एफ ओ इक्वल एफ एस बी प्लस बी ओ डिवाइड बाई बी माइनस बी एस होना चाहिए। बी एस यहाँ 0 है तो इस टर्म भी 0 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे एफ ओ इक्वल एफ एस बी प्लस बी ओ डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, अब हम पुट करेंगे एफ एस के जगह में 2 किलो हर्ट्ज इंटू 340 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 340, तो क्या होगा, इसके सॉल्व करने से आएगा एफ ओ इक्वल टू 2.058 किलो हर्ट्ज, ये होगा इसका आंसर। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। जो एयर में वेलोसिटी का साउंड है 330 मीटर पर सेकेंड है। टू इंक्रीज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड बाय 50%। जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी 50% इंक्रीज करने के लिए द सोर्स शुड मूव टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर विथ ए वेलोसिटी इक्वल टू। जो 50% अपरेंट फ्रीक्वेंसी 50% इंक्रीज करने के लिए सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ किस वेलोसिटी से ये मोशन करेगा, इसको हम फाइंड करना है। ठीक है, देखेंगे यहाँ हमको दिया हुआ है बी इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड और एफ ओ मीन्स 1.5 एफ एस। जो 50% मीन क्या लेंगे, अगर x से 50% इंक्रीज हो रहा है तो हम लिखेंगे x प्लस 50% x, इसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू क्या जाए x प्लस 0.5x, तो हम लिखेंगे 1.5x, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ भी होगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से क्या, जो इसका 50% इंक्रीज हो रहा है तो हम लिखेंगे एफ ओ इक्वल 1.5 एफ एस, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो एफ ओ इक्वल एफ एस बी प्लस माइनस बी ओ डिवाइड बाई बी प्लस माइनस बी एस, तो आ जाएगा एफ ओ इक्वल एफ एस बी। जो यहाँ फॉर्मूला है, इस टर्म इंक्रीज हो रहा है, जो एफ ओ इसके तरफ आएगा तो इंक्रीज हो रहा है, और स्टेशनरी ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो भी ओ क्या होगा, 0 होगा, तो हम ऊपर टर्म 0 करेंगे, और एफ ओ इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा और नेगेटिव साइन होगा। सो एफ ओ इक्वल एफ एस बी डिवाइड बाई बी माइनस बी एस, तो एफ ओ के जगह में हम लिखेंगे एफ ओ इक्वल 1.5 एफ एस, तो हम लिखेंगे 1.5 एफ एस इज इक्वल टू एफ एस इंटू भी बाय बी माइनस बी एस, तो एफ एस कैंसिल हो जाएगा और 3/2 इज इक्वल टू बी बाय बी माइनस बी एस, और भी हमको दिया है 330 डिवाइडेड बाय बी दिया है 330 माइनस बी एस, तो इसके सॉल्व करने पर आएगा बी इज इक्वल टू 110 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे हम करेंगे। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। टू हियर ए साउंड विथ 50% हायर फ्रीक्वेंसी ए लिसनर शुड मूव टुवर्ड्स द नेसेसरी सोर्स विथ ए वेलोसिटी इक्वल टू। ठीक है, अभी देखेंगे बी दिया यहाँ 330 मीटर पर सेकेंड और बी एस मीन्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर और स्टेशनरी सोर्स मीन्स बी एस क्या होगा, 0 होगा। और अब देखेंगे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या होगा। अब देखेंगे एफ ओ इक्वल 3/2 एफ एस। ठीक है, 50% इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा 1.5 एस, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 3/2 एफ एस। ठीक है, एफ ओ इज इक्वल टू एफ एस बी प्लस बी ओ डिवाइडेड बाई भी, और यहाँ एफ ओ इंक्रीज हो रहा है तो इस टर्म इंक्रीज होगा और इस टर्म डिक्रीज होगा। निचके टर्म जो एस ले रहे हैं भी एस तो 0 होगा, तो हम 0 लिखेंगे और इस टर्म प्लस लिखेंगे, तो क्या होगा एफ ओ इक्वल एफ एस बी प्लस बी ओ डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, हम अब वैल्यू पुट कर देंगे 3/2 एफ एस इक्वल एफ एस बी प्लस बी ओ डिवाइड बाई बी, अगर एफ एस में कैंसिल होगा 3/2 330 प्लस बी ओ डिवाइड बाई 330, इसके सॉल्व करने पर आएगा बी इक्वल टू 165 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है फाइनल आंसर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैं लूँगा और इसके लिए दूसरी वीडियो में डिस्कशन करूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और अपने दोस्त के साथ जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं डिफरेंट एग्जाम के लिए इसकी वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है,